यदि आप भी चाहते हैं कि जब आपका बच्चा 25 साल का हो तो उसके पास लगभग 25 लाख रुपए अपने भविष्य के लिए सुरक्षित हों तथा उसकी भविष्य की पढ़ाई या फिर बिजनेस के लिए उसके पास कुछ पैसा सुरक्षित रहे, तो आप साथियों एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में उसके लिए उसका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे ही वो 25 साल का होगा उसके पास लगभग 25 लाख रुपए अपने भविष्य के लिए होंगे। तो साथियों एलआईसी की जो ये नई स्कीम है ये इसी के लिए है, जो आपके बच्चे का भविष्य आप खुद सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये साथियों एलआईसी का प्लान नंबर 934 है, जिसका नाम है जीवन तरुण योजना। तो साथियों इस पूरे में जानते हैं हम कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कितना इन्वेस्ट करना है और फाइनल में जाके उसको कितना मिलेगा, क्या क्या शर्तें हैं, सब कुछ जानते हैं इसमें। तो इस स्कीम में साथियों आपके बच्चे की एज मिनिमम 90 दिन और मैक्सिमम 12 साल तक यदि बच्चे की आयु है वर्तमान में, तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जानते हैं कि कितने साल तक ये रहने वाली है, टर्म प्लान कितना है इसका। तो ये टोटल मिला के 25 साल का जब आपका बच्चा होगा तब तक के लिए वैलिड होती है। वर्तमान में आपका बच्चा जैसे 2 साल का है मान लेते हैं हम, तो ये अगले 23 साल तक के लिए चलने वाली है ये स्कीम। जैसे ही 23 साल के बाद आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो ये स्कीम पूरी हो जाएगी और सारा पैसा उसके खाते में आ जाएगा। तो जानते हैं हम इसमें कि प्रीमियम कितना भरना होगा इसके लिए कि जिससे हम 25 लाख रुपए प्राप्त कर सकें, और कितने दिन तक भरना है हमें। तो टोटल मिला के 25 साल का जब बच्चा होगा आपका तब ये स्कीम पूरी होगी। उसमें भी साथियों जो लास्ट के 5 साल होंगे, जैसे 25 साल का होगा वो तो 20 साल का बच्चा जैसे ही होगा तो उस समय आपको प्रीमियम भरना बंद कर देना है, उसके बाद कोई प्रीमियम नहीं भरना। तो 25 माइनस 5 यानी कि लास्ट के 5 साल कोई प्रीमियम नहीं भरना, प्लस में वर्तमान में बच्चे की एज जितनी भी है जैसे 2 साल मान लेते हैं, तो टोटल मिला के 7 साल आपको कोई प्रीमियम नहीं भरना, यानी कि अगले 18 साल तक आपको प्रीमियम भरना है। 18 साल बाद जैसे ही बच्चा आपका 20 साल का होगा उसके बाद अगले 5 साल तक उसको कोई भी इन्वेस्ट आपको या फिर प्रीमियम उसमें नहीं करना है। इसके बाद में सम एश्योर्ड के बारे में जानते हैं, कितना सम एश्योर्ड। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड करते हैं या फिर 5 लाख करते हैं, वो अलग अलग आप पे डिपेंड करता है जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी इनकम के अनुसार। लेकिन इसमें साथियों मिनिमम 75,000 रुपये की सम एश्योर्ड वैल्यू रखनी ज़रूरी है आपके लिए, और मैक्सिमम के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी इनकम के हिसाब से कितना भी मैक्सिमम तक उसको लेके जा सकते हैं। कुछ साथियों का सवाल रहता है कि सम एश्योर्ड वगैरह ऐसी जो बिजनेस टर्म है या फिर इंश्योरेंस में टर्म होती है इनके बारे में वो नहीं जानते हैं, जो ग्रामीण इलाकों से होते हैं। तो इनके लिए हम साथियों अलग से वीडियो बना रहे हैं, उसमें चैनल के साथ जुड़े रहें और जानें इनके बारे में। आगे चलते हैं साथियों, इसमें जानना चाहते हैं कि पॉलिसी सरेंडर कब कर सकते हैं। तो साथियों जैसे ही आपकी स्कीम को लिए हुए 2 साल हो जाएंगे उसके बाद कभी भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके पूरा पैसा आप अपना वापस ले सकते हैं। इसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण सुविधा इसके साथ में जोड़ी गई है वो है डेथ क्लेम की। सबसे पहले देखते हैं साथियों, यदि जो चाइल्ड है उसकी डेथ हो जाती है या फिर जो उसके फादर या मदर जो भी इसको हैंडल कर रहा है उनकी डेथ हो जाती है, तो साथियों इसमें नो कॉस्ट पे आपको सुविधा दी गई है। जैसे जो उनके फादर मदर जो भी इसको हैंडल कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद में आपको कोई भी प्रीमियम नहीं भरना है, वो सारे प्रीमियम आपके माफ़ हो जाएंगे और सारी सुविधा जो भी है वो एज इट इज चलती रहेंगी। इसके बाद में जो डेथ क्लेम का है उसमें भी 1010D के अंतर्गत आपको टैक्स में छूट दी जाएगी, और जो आपका प्रीमियम है प्रीमियम का लगभग 105% उसमें आपको डेथ क्लेम के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद में हम एक उदाहरण से जानते हैं साथियों कि इस स्कीम में कितना इन्वेस्ट करें या फिर कितना भरना है हमें और टोटल मिला के कितने मिलेंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे इसे ले लेते हैं हम कि सम एश्योर्ड हम 10 लाख रुपए का रखते हैं और वर्तमान में बच्चे की एज हमारी 1 साल है। इसके बाद में जो उनके प्रपोजर हैं यानी कि मदर या फादर जो भी उसको हैंडल कर रहे हैं स्कीम को, उनकी एज 28 ईयर है। तो साथियों पॉलिसी की टर्म हमारी टोटल 25 साल है, 1 साल का बच्चा आपका अभी है, तो कुल मिला के अगले 24 साल तक ये रहने वाली है। तो इसमें देखते हैं हम कि अगले 19 साल तक, यानी कि 1 साल का बच्चा अभी है और लास्ट के 5 साल आपको भरने नहीं है, तो ये 25 माइनस 6 करेंगे हम तो ये 19 साल आपको अगले प्रीमियम भरना है। तो यदि हम 10 लाख का सम एश्योर्ड लेके चलते हैं तो मंथली आपको 3938 रुपये
रोजाना के हिसाब से देखें तो लगभग 131 रुपये के आसपास पड़ेगा ये आपको, यानी कि रोज के 131 रुपये हम अगले 19 साल तक भरेंगे, तो हम कुल मिला के 8.60 लाख रुपए ही टोटल प्रीमियम का भरेंगे। और जैसे ही हमारा बच्चा 25 साल का होगा तो उसके पास 24.30 लाख रुपए सुरक्षित होंगे अपने भविष्य के लिए। इसमें साथियों 4 ऑप्शन भी हैं आपके पास कि कैसे आप उसको लेना चाहते हैं। एक तो है नो मनी, कि आप 25 साल का होने तक बच्चे से कोई भी मनी बैक नहीं लेते। दूसरा है आपके पास 5% प्रीमियम का वापस लेने का मनी बैक में। तीसरा है 10% का और चौथा है 15% का। इसमें कितने कितने पैसे मिलने वाले हैं ये देखते हैं। तो इसमें साथियों जैसे ही आप नो मनी बैक का लेते हो, ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो आपको बच्चा जैसे ही 20 साल का होगा तो 20 से लेकर 24 साल तक कोई भी पैसा मनी बैक के रूप में वापस नहीं दिया जाएगा। जैसे ही बच्चा 25 साल का होगा उसके खाते में 24.30 लाख रुपए आ जाएंगे। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें कि आप सेलेक्ट करते हैं 5% मनी बैक वाला ऑप्शन, तो साथियों जैसे ही बच्चा आपका 20 साल का होगा उसके बाद आपको प्रीमियम कोई भी नहीं भरना है, और हर साल जैसे ही बच्चा 20 साल का होगा तो उस साल 50,000, अगले साल 21 साल का होगा तब 50,000, 22 में 50,000, 23 साल का होगा तो 50,000, 24 साल का होगा तब भी 50,000। उसके बाद में बच्चा आपका जैसे ही 25 साल का होगा तो ये 2.5 लाख रुपए पहले उसको मिल चुके हैं, और बाद में उसको 21.80 लाख यानी कि 21,80,000 रुपये उसके खाते में आ जाएंगे 25वें साल में, और 2.5 लाख पहले ही उसके खाते में आ चुके हैं। तीसरे ऑप्शन में से हम 10% की बात करें तो बच्चा जैसे ही 20 साल का होगा तो उसके खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, 21 साल का होगा फिर 1 लाख रुपए आएंगे, ऐसे ही जैसे 24 साल तक बच्चा होगा हर साल उसके खाते में 1-1 लाख रुपए आते रहेंगे, और 25वें साल 19.30 लाख रुपए उसके खाते में सबमिट हो जाएंगे। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन है आपके पास 15% मनी बैक वाला। यदि 15% मनी बैक का ऑप्शन हम देखते हैं तो उसमें हर साल 20 साल का होते ही 1.5 लाख रुपए हर साल उसके खाते में आएंगे 24 साल तक, और बच्चा जैसे ही 25 साल का होगा तो 25वें साल उसके खाते में 16.80 लाख रुपए उसके खाते में आएंगे। तो साथियों इस प्रकार 4 ऑप्शन से आप अपना मनी बैक टोटल मिला के 24.30 लाख वापस ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है LIC की आपके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। तो साथियों इसी प्रकार की अच्छी जानकारी के साथ हमारे पास जुड़े रहें आप। हमारे चैनल पे ऐसी अलग अलग प्लान के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, और बेहतर वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों। धन्यवाद।